के नाखून लो। क्या उल्टा सीधा करने जा रही हो? है पागल हो गई हो? वो जो तुमने सुना है अम्मा। अब कोई उल्टा सीधा काम ना कर लेना, ये पूरे खानदान में हम सर उठाने लायक ना रहे। तेरे बाप को पता चल गया तो? ये अब्बा का नाम लेकर तुम मुझे मत डराया करो। तुम डरती हो अब्बा से, मैं नहीं डरती। हाँ, और भरोसा करो मुझ पर। हाँ, पहले भी भरोसा किया था। क्या प्लान बनाया तूने? सब उल्टा सीधा हो गया ना। उन्होंने उसे सजा देने के बजाय शादी कर दी उन्हें। अम्मा वो प्लान बड़ा ही बेकार था, इस बार ऐसा नहीं है। परवीन, मुझे तेरी किस्मत पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अरे तेरे सितारे तो हमेशा गर्दिश में रहते। जो प्लान बनाती है ना वो फुस हो जाता है। अरे नहीं अम्मा, इस बार प्लान मेरा बड़ा ही आला है। ऐसी बेइज्जती करनी है मैंने उसकी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो बस इस घर से ही अब जाएगी हमेशा के लिए। अच्छा, अगर इस बार भी वो ना गई और भाई साहब ने उसे माफ कर दिया फिर मैं घर चली जाऊंगी, बस खुश। अभी तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। शादी को 3 दिन रह गए हैं, तुम यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ी हो, क्या फायदा? ताईजान भी यहीं गए थे, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है। आज लास्ट पेपर है ना मेरा, बस फिर उसके बाद तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। रुहाब, अगर मैं शादी के बाद जॉब करूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर तुम शादी के बाद जॉब करोगे तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा, बल्कि अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये कह के ना आपने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। देखो, अपने दिमाग से ये टेंशन आप निकाल दो, सारे वसवसे सारे शुभात निकाल दो। रही बात मेरी, तो मुझसे शादी करके कभी भी तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। हम एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ गुजारेंगे। आई नो, आई ट्रस्ट यू रुहाब। अच्छा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वो मैंने एक घर का बंदोबस्त कर लिया है। शादी के कुछ दिन बाद हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने आपको मना भी किया था ना। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे इस घर में भाभी की तरह कुर्ते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने प्यार और खुलूस से, अपने अच्छे रवैये से ताईजान को बदल दूंगी, आप मेरा यकीन करें। ऐसा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। रुहाब, अलग घर में रहने से हमारा बहुत खर्चा होगा, और आपको पता है ना, मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शादी के बाद एक बहुत अच्छी टिपिकल हाउसवाइफ बन जाऊंगी। हम लोग बहुत सारी सेविंग करेंगे, अपना छोटा सा घर बनाएंगे और उसको खुद डेकोरेट करेंगे। ओके? किताबें क्या रखोगी फिर? आओ। अरे अरे यार ना पूछ, ये जब से पेपर स्टार्ट हुए ना, हालत खस्ता हो गई है। देखो, पेपर खत्म हो जाए तो ब्रेक मिलेगी तो कहीं चलते हैं वेकेशन पर यार। लो, वो देख आ गई तेरी जूलिया रॉबर्ट्स। यार वैसे क्या एटीट्यूड है, क्या पर्सनालिटी है इस लड़की की। काफी दिन बाद नजर आई है यहाँ। शायद पेपर देने आई है। जाना यार, मिलकर आ उससे। शादी की मुबारकबाद नहीं देगा क्या? हाँ जाता हूँ, पर तुम दोनों को याद ना तुम्हें क्या करना। बेफिक्र हो जा, चल आजा। विशाल, विशाल 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 विशाल, हम आज मेरा पीछा करना बंद कर, वरना इस दफा मैं जरूर कंप्लेन कर दूंगी। समझी, मैं तो बस आपसे माफी मांगने की। माफी? किस चीज की माफी? मेरी जिंदगी अजाब करके रख दिया आपने, आप माफी की बात कर रहे हैं? इसी बात की तो माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। और कल मैंने आपको इसी वजह से फोन भी किया था, पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर इतना बुरा भी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। देर से सही, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। देख, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको बहुत तंग किया, आपके मना करने के बावजूद भी मैंने, है ना, पर ठीक है, मैं चाहकर भी आपको नहीं चाहता था कि मैं आपके घर पर रिश्ता भेजूं। लेकिन प्लीज, आप जब तक दिल से मुझे माफ नहीं करेंगी ना, तो जिंदगी भर में आपको कोसता रहूंगा। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना, प्लीज। ठीक है, इट्स ओके हमाद, मैंने आपको माफ किया। अच्छा देखिए, सो मच, आपने मेरे दिल पर से एक बोझ हल्का कर दिया। और वैसे भी आज आपका यहाँ पर आखिरी दिन है, तो क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? देखिए, कैसी ख्वाहिश? विशाल, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकती हैं? देखिए हमाद, मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। पता नहीं इसके बाद मैं आपको कभी देख सकूंगा कि नहीं। एक मतलब आप क्यों
मानता हूँ कि वहाँ आपके लिए बिल्कुल ठीक लड़का है और बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जो जिसके पास आप हैं। देखिए हमाद, लेकिन मैं आप प्लीज आखिरी मर्तबा प्लीज। अच्छा ओके ओके ठीक है चलें। थैंक्स फॉर द कॉफी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तुम यकीन भी नहीं कर सकते कि मैं किस कदर खुश हूँ। तुमने मुझे इस काबिल समझा, मुझे वक्त दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा। हमाद, अगर आप बुरा नहीं माने तो आपको एक बात बोलूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। बल्कि एक एडवाइस है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? देखिए आप इंसान बुरे नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत बार वियर्ड सा हो जाता है। एनीवेज, मुझे इस बार पूरा यकीन है कि आप ना वादा नहीं तोड़ेंगे और मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। थैंक्स वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। कांग्रेचुलेशन, आपका काम हो गया। आप जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। अब तुम देखना हमारे रास्ते के कांटे तो बहुत साफ हो जाएंगे। इस प्लान की कामयाबी के बाद शायद रुहाब उसे छोड़ दे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इन सब बातों के बाद विशाल मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरा मकसद उसे बदनाम करना नहीं, मैं उसे पाना चाहता, हासिल करना चाहता। रुहाब उसे छोड़ देगा तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और उसके बाद विशाल के पास तुम्हें कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। देख लेना तुम। काफी इंटेलिजेंट है आप। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? और बस बस ये जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा काम हो गया ना, यही काफी है। वो फोटोज मुझे याद से ईमेल कर देना, सोशल मीडिया पे डालनी है और बस फिर विशाल हमेशा के लिए तुम्हारे। ठीक है। रुहाब, अगर मैं शादी के बाद जॉब करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर तुम शादी के बाद जॉब करोगी तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा, बल्कि अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये कह के ना आपने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। मैंने एक घर का बंदोबस्त कर लिया है, शादी के कुछ दिन बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने आपको मना भी किया था ना। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे इस घर में भाभी की तरह कुर्ते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने प्यार और खुलूस से, अपने अच्छे रवैये से ताईजान को बदल दूंगी, आप मेरा यकीन करें। ऐसा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। रुहाब, अलग घर में रहने से हमारा बहुत खर्चा होगा और आपको पता है ना, मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शादी के बाद एक बहुत अच्छी टिपिकल हाउसवाइफ बन जाऊंगी। हम लोग बहुत सारी सेविंग करेंगे, अपना छोटा सा घर बनाएंगे और उसको खुद डेकोरेट करेंगे। ओके? शामीन, शामीन! क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? विशाल का जाके बुला के लाओ उसे। क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। मैं बताता हूँ आपको, तुम जाके विशाल को बुला के लाओ। कहाँ है वो? यूनिवर्सिटी गई है, बस आने वाली है। तो फिर अभी इसी वक्त उसे कॉल करो और यूनिवर्सिटी से वापस बुलाओ। और एक बात तो मेरी कान खोल के सुनो, ना तो वो कल से यूनिवर्सिटी जाएगी, बल्कि यूनिवर्सिटी क्या, वो इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? अबू, पढ़ाई के नाम पे मिसाल धोखा दे रही है हमें।
अपने यूनिवर्सिटी फेलो को डेट कर रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो? रुदाब, आप मिशाल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी आंखों से उस लड़के के साथ तस्वीर देख के आ रहा हूं मैं उसकी, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी पब्लिक पार्क में, कभी किसी कैफे में। ये क्या कह रहे हैं रुदाब आप? वो ऐसा कैसे कर सकती है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे, समझ में आई ना तुम्हें? खुद अपनी आंखों से तस्वीरें देखी हैं मैंने, फेक आईडीज बना के 10 जगह उसकी तस्वीरें अपलोड की हैं, वायरल कर दी हैं पूरे सोशल मीडिया पे, और सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए। या अल्लाह, इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। प्लीज ऐसा मत करें, मेरी बहन ऐसी नहीं है, प्लीज। अच्छा, नहीं कर सकते तो ठीक है, तो फिर ये देखो तस्वीर उसकी। हेलो, तुम जानते हो ना मिशाल को, वो इस किस्म की लड़की नहीं है। ये कोई और चक्कर है, ये तस्वीरें सच नहीं हो सकती हैं। अच्छा, एक काम करो, घर पे अम्मी और अब्बू को तुम संभालो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेरा कोई जानने वाला है जो नेटवर्क से ये सारी तस्वीरें डिलीट कर देगा। अल्लाह हाफिज। हेलो मिशाल, कहाँ हो तुम? देखो, जहाँ कहीं भी हो फौरन घर वापस आओ। हम लोग तुम्हारी वजह से एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। आप ही वैन वाले ने बताया बगैर छुट्टी कर ली है। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे सच सच बताओ, कौन है वो लड़का जो तुम्हारी तस्वीरें फेसबुक पे डाल रहा है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? कौन सा लड़का, कैसी पिक्चर्स, आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सच सच बताओ। अम्मा, तुम एक घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने गिरे हुए उसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। कम ऑन विशाल, मैं सच्ची बरकत क्यों करूंगा? ये जरूर किसी की साजिश होगी। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। इतना घटिया प्लान तुम्हारे ही दिमाग में आ सकता है। तुम समझते क्या अपने आप को? ये चीप ट्रिक्स करके तुम मुझे और आपको अलग करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा हमार। कम ऑन विशाल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं भी तुम्हारी बात से उतना ही परेशान हूँ जितना तुम परेशान हो। मैं बयान भी नहीं कर सकता। मेरी भी सोसाइटी में इज्जत है और मैं इसे दांव पे नहीं लगा सकता। मेरे ख्याल से ये हमारे यूनिवर्सिटी में किसी लड़की की साजिश है। ये जो भी कुछ कर रहा है तुम्हें और मुझे बदनाम करने के लिए कर रहा है। वैसे तुम फिक्र मत करो, यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पारी नाम है उसका। वो तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर देंगे और उस फेक आईडी का भी पता लगा लेगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उसका एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, तुम अभी उसी वक्त उससे मिलने के लिए चली जाओ। ठीक है। यहाँ से लेफ्ट ले लें प्लीज। अभी और इसी वक्त उसे फोन करो और उसे कहो घर आए, अपना सामान पैक करे और निकले यहाँ से। तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? नहीं, अब जब तक मैं उस लड़की को इस घर से नहीं निकाल लेती, बिल्कुल खामोश नहीं बैठूंगी। नहीं ताईजान, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो इस घर से कहाँ जाएगी? जहाँ भी जाए, कोई परवाह नहीं है मुझे। और हाँ, अब रोहाब से उसका रिश्ता तुम खत्म ही समझो। क्या बातें कर रही हो तुम रोशन आरा? अरे उसे वापस तो आ जाने दो, बगैर सबूत के उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। आपने अपनी आंखों से उसकी तस्वीरें देख ली हैं, अभी और भी कुछ बच गया है क्या? शादी के कार्ड बच चुके हैं, सारी तैयारी मुकम्मल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी किस्मत में तो बहुओं का सुख ही नहीं लिखा हुआ। सुफियान की बेटियों ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं मैं, समझी तुम? हेलो हेलो, अमाद है। कौन अमाद? कौन अमाद? तुम्हारी होने वाली बीवी का फ्रेंड, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तुम्हारी होने वाली बीवी का आशिक। देखो अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो वो असर करूंगा तुम्हारा के।
मैं तुम्हारी लफ्जी धमकियों से डरने वाला नहीं। अगर इतने ही मरते बच्चे हो तो सामने आके लड़ो। मैं भी तो देखूं तुम्हारी मतदान की। तुम कहाँ हो? वहीं अपने फ्लैट पर तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो अक्सर कॉलेज के बाद मेरे घर पर आती है मुझसे। बिल्कुल अकेले। क्यों नहीं आ रहा ना? मैं जानता था। तुम एक काम करो, मेरे घर पर आकर अपनी आंखों से देख लो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, चेक कर लेना और मेरे घर पर आ जाओ। शाम होने को आ गई और उस मोहतरमा का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। कहीं भी हो, हमें उससे क्या। अगर यहाँ आएगी भी ना तो धक्के मार कर निकाल दूंगी उसे घर से। कैसी बातें करती रहती हो तुम हर वक्त। अरे मेरा खून है वो, कैसे चली जाएगी यहाँ से वो? रुहाब को फोन करो और उससे कहो कि वो ढूंढ के लाए उसको। तो रुहाब उसे कहाँ से ढूंढ कर लाएगा? खुद वो कहाँ मारा मारा फिरेगा उसे ढूंढता हुआ। आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, परेशान ना हो। अगर खुदा ना ख्वास्ता इस टेंशन में आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ताईजान, आप दवा ले लीजिए, आपकी तबीयत। तुम अपनी झूठी तसल्लियां रहने ही दो। अगर तुम्हारी बहन की वजह से इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हें भी इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। आप ऐसे गुस्सा ना करें। बिल्कुल जान ठीक कह रहे हैं, बात परेशानी की है बल्कि बदनामी की है, लेकिन मुझे यकीन है वो बड़ी जल्दी वापस आ जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है, मेरे ही घर पर आई हो और घर के मालिक से पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। What? तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं हमार। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो, बस ऐसे ही कस के पकड़ी वहां मेरे लगते रहो हमेशा। लानत भेजती मैं तुम्हारी शक्ल पे, हटो। तुम जो भी कुछ कहो, अब तुम्हें मेरा होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। You know what, हमार, तुम एक जहनी मरीज हो। न जाने तुमने अपने इस पागलपन से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मेरे साथ घर चलो, मेरी ताईजान और ताईजान के सामने माफी मांगो और सबके सामने मेरी पिक्चर्स डिलीट करो इसी वक्त।
तस्वीरें तो डिलीट मैं कर दूंगा। मैं तुम्हारे घर भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तुम्हारा रिश्ता जो मांगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं तुम्हें मेरे हवाले करने को। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मामा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह का वास्ता छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो मुझे अकेला। छोड़ दूं तुम्हें? हाँ? इतनी आसानी से छोड़ दूं? तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। बल्कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मोहब्बत तो बहुत छोटा सा वर्ड है। मैं तुमसे इश्क करता हूं। मेरी रगों में है ना खून नहीं, तुम जानती हो। पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूं मैं। छोड़ो मेरा हाथ। किसी को धोखा देके, किसी की इज्जत से खेल के मोहब्बत पाना, ये तुम्हारी मोहब्बत है? You're a psycho। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, और ये हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद एतराफ नहीं कर लेती और तुम अपने कजन को छोड़कर मुझसे शादी नहीं कर देती। ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन लो हमार, मैं सिर्फ रुहाब को चाहती हूँ और पूरी जिंदगी सिर्फ रुहाब की ही रहूंगी। तुम आज ही उससे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तुम कुछ नहीं करना, वो ये काम भी कर लो। रुहाब मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, ट्रस्ट करता है वो मुझ पे। तुम कुछ भी कर लो हमार, रुहाब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि जो आग मैंने लगाई है वो चारों तरफ फैल चुकी है। अब तुम चाहकर भी अपनी आंखों बचा नहीं सकते, तो क्यों ना चुपचाप अपने आप को मेरे आगे करते। सोचो जब तक। हाँ रुहाब, दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ सकते हो। देख लिया अपनी आंखों से, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुला रहा था ताकि तुम अपनी आंखों से खुद देख सको कि मैं और ये रुहाब, रुहाब, रुहाब प्लीज मेरी बात सुने। रुहाब रुक जाए प्लीज, रुहाब प्लीज। आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे? मैं साथ जाऊंगी घर। किस मुंह से उस घर में जाओगी? किस तरह कदम रखोगी उस घर में तुम? रुहाब ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे। मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। तुमने औरत जात पे से मेरा यकीन उठा दिया। यकीन नहीं कर सकता, तुम ये मेरे साथ कर रही थी। कितनी खूबसूरती से तुम मुझे धोखा देती रही और मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा। हमने बिल्कुल ठीक कहती, तुम जैसी लड़कियां किसी एक की होकर रह ही नहीं सकती। नहीं रुहाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मुझे अब तुम्हारी कोई वजाहत नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। रुहाब मैं ऐसी नहीं हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन करें। कमाल है, मुझे तुम जैसी लड़कियों की समझ में नहीं आती। अफेयर किसी और के साथ और मंगनी किसी और के साथ। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। रुहाब मेरा यकीन करे, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। रुहाब, रुहाब प्लीज मेरी बात सुने। रुहाब, रुहाब, रुहाब मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। रुहाब, अरे परवीन, तू तो बड़ी अक्लमंद और चालाक निकली। क्या तीर निशाने पे मारा है तू। कसम से अम्मा, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। अच्छा अब सुनो, तुम जरा पप्पू के पास जाओ, उन्हें तसल्ली दो, उनसे हमदर्दी करो। मेरे पेट में तो ना बल उठ रहे हैं। मेरा जी चाहता है इस विशाल की सारी बातों को ना मिर्च मसाला लगा के पूरे खानदान में फैला। खबरदार अम्मा, खबरदार, मुंह बंद रखो और ये बातें अभी पेट में रखो। तुम्हें पता है पुप्पा की तबीयत ठीक है, बदनामी की वजह से लुढ़क गए तो अच्छा है ना, तेरी जान छूट जाएगी। वैसे है तू बहुत किस्मत। रहने दो अम्मा, ये किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती। इंसान तदबीर से, अकल से अपनी किस्मत बनाता है।
काश तुमने भी अपनी जवानी में यही किया होता, तो आज ये दिन तो ना देखने पड़ते हैं। क्या मतलब मैंने किया? मेरा मतलब है अम्मा, तुमने अब्बा जैसे खड़ूस और कंजूस आदमी के साथ कैसे गुजारा किया? ऐसे हिम्मत है तुम्हारी। बहुत बदतमीज हो गई, अपने बाप को खड़ूस कह रही है? अबे कहाँ थे तुम? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में चल। मेरी बात का जवाब देके जाओ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ से आ रहा हो तुम्हें सब? उसी के पास से आ रहा होगा, और कहाँ से आएगा? कहाँ है मिशाल? इसका नाम भी मत लीजिए आप। और अब वो इस घर में नहीं आएगी, उसको अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। और अम्मी आप ठीक कहा करती थी उसके बारे में। उस लड़की में वफा नाम की चीज नहीं। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? वो तस्वीरें फेक भी तो हो सकती हैं। हो सकता है किसी की साजिश हो। मैं उन तस्वीरों की बात नहीं कर रहा, अपनी आंखों से देखकर आया हूं उसे हमाद के घर। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है ये सब कुछ। मेरी बहन ऐसे नहीं कर सकती। वो कहाँ पर है? मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। आपके कहने का मतलब है मैं आपको उसके घर पे लेकर चलूं जहां पे वो छुप छुप के मिला करती है उससे? हाँ, अभी तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं भाभी। विशाल ने हम सबको धोखा दिया है, हम सबके मुंह पे काला पोत दिया उसने। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, इतनी सी गलत फहमी पर तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हो। तुम दोनों की शादी होने वाली है। होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। और अगर अब तुमने अपनी बहन की हिमायत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें भी इस घर से बेदखल कर दूंगी। आप तो कमरे में चलो। आप क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप यार, हुआ क्या है? अच्छा बैठो यहाँ पे, आराम से बताओ मुझे। प्लीज जाओ यार। क्या नहीं किया हमने इन लड़कियों के लिए। अपनी औलाद की तरह रखा, खिलाया पिलाया पाला पोसा, अपने हीरे जैसे बेटे दिए। ये सिला दिया इन्होंने हमारी मेहरबानियों को। पराई औलाद पराई ही होती है। हमारी किस्मत में तो बदनामी ही लिखी है। कहाँ थे तुम? ताजा, मैं आपको सब बताती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की? दफा हो जाओ यहाँ से। तो यार संभालो खुद को प्लीज। कैसे संभालो खुद को? जो कुछ मैंने देखा है मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या तुमने वाकई में शाल को अपनी आंखों से उस लड़के के साथ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाभी? मैं वाकई अपनी आंखों से उस लड़के के साथ देखा है। हमाद ने मुझे खुद फोन करके वहां बुलाया। कभी कभार आंखों देखा और कानों सुना झूठ भी होता है। अगर आप अपनी बहन की वकालत करने के लिए आई हैं तो प्लीज चली जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो आ गई है विशाल। हाँ, और अम्मी उसे घर से निकाल रही है। जाओ, रोको उनको, ठीक नहीं कर रही है। ताईजान, अब ये क्या कह रही है? कहाँ जाएगी ये? भाड़ में जाइए, मेरी बला से कहीं भी रहे। आप इसकी टिकट करवाइए और वापस भेजिए इसके मुल्क। विशाल कहीं भी नहीं जाएगी। चलो मेरे साथ। ठहरो शामीन, अगर तुमने अपनी बहन की हिमायत की तो तुम्हें भी इसके साथ इस घर से निकलना होगा। शामीन ठीक कह रही है। रात के इस पिछले पहर कहाँ जाएगी वो बेचारी अकेली? जिस लड़के से छुप छुप कर मिलती रही है ना, उसी के पास जाए, उससे निकाह करे और इज्जत से रहे। हमारी जान छोड़ दे। अरे वो पागल है जो आंखों देखी मक्खी निकलेगा, और मर्द वैसे भी ऐसी गलतियां माफ नहीं करता। बंद करो तुम अपनी बकवास। ठीक है, कुछ तो गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे घर से निकाल दिया जाए। बता, जो तुम अभी कह रही थी ना, वो हो सकता है कि इसकी उसी लड़के से शादी कर दिया है। ताईजान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं उस धोखेबाज से क्यों शादी करूंगी? उसने मुझे धोखा देके वहां बुलाया था। उससे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? रुहाब तो तुम्हें अब अपनाने से रहा। ताईजान प्लीज, ताईजान, ना मुझे रुहाब से शादी करनी और ना उस अम्माद से। आप प्लीज मुझे घर से नहीं निकाले, प्लीज। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की मोहलत दे दे, सिर्फ कुछ दिन। अच्छा, तो उसके बाद क्या करोगी? कहाँ जाओगी? ताईजान प्लीज, मैं जॉब ढूंढ लूंगी, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी, लेकिन मुझे घर से नहीं निकाले।
शरीफ घर की लड़कियां घरों से निकलकर नौकरी नहीं किया करती, घर की चार दीवारी में रहती हैं। प्लीज ताईजान, प्लीज मुझे मत निकालो प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें धक्के देकर ही निकालना होगा। चलो। आप ही नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ तो ये रहेगी या फिर मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बस बहुत कर लिया आपने फैसले और बहुत भुगत चुके हैं हम। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। छोड़े उसे। अम्मी क्या कर रही हैं आप? तुम हट जाओ। अम्मी चलो उसे। अम्मी चलो निकलो। अम्मी क्या? चलो आपको छोड़ दो। चलो। जल्दी आके देखो, उसे बेहोश हो गई है। आप ही उठे। आप ही पल्स रेट कम है, बीपी लो हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उठाओ इसको। अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस कमबख्तों की नजर लग गई तुम्हारे घर को। अरे जहाँ शादियाने बजने थे वहां मातम कदा बन गया। ये लड़कियां तो मेरे घर की सारी खुशियां खा गईं। भाभी, अगर उदाब के बच्चे को कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे पप्पू, ऐसी बातें मुंह से ना निकाले, बस दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। कितनी मन्नतें मानी थी मैंने, कितनी दुआएं की थी। पप्पू आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह माफ करे, किस कदर मासूम और भोली भाली बनी फिरती थी कमबख्त मिशाल। अंदर से कैसी शैतान निकली। अम्मा बस करो ना, क्यों पप्पू को और परेशान कर रही हो? अरे भाई हम तो चुप हो जाएंगे, दुनिया वालों को क्या बताएंगे। अरे उसकी जो वो तस्वीरें छपी है ना, सारी दुनिया को पता चल गया है, शादी के कार्ड तक छप गए। क्या होगा पता नहीं। हम तो पूरे खानदान के सामने तमाशा बनकर रह गए। आपकी बीवी ने हद से ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। एक तो वैसे वो इतनी कमजोर हैं, ऊपर से स्ट्रेस लेने की वजह से। स्ट्रेस लेने की वजह से क्या डॉक्टर साहबा? हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों? उनका मिसकैरेज हो गया है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? पहले मुसीबतें कम थी जो एक और आजमाइश आ गई। कितनी मनहूस हैं ये दोनों लड़कियां, मेरे बच्चों की सारी खुशियां खा गई। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं और परवीन जाते हैं घर, कुरान खत्म करवाती हूँ। देखो कुरान पढ़ने से ना बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं, घर में सुकून हो जाएगा तुम्हारे। बल्कि परवीन, मेरा ख्याल है तुम रोशन आरा के पास ठहर जाओ, जरा इसका ख्याल रखना, परेशान है। मैं रुक जाती हूँ। शुक्रिया भाभी। आप लोगों ने बहुत बेहतियाती की है। डॉक्टर साहबा मैं क्या मैं देख सकता हूँ सिर्फ प्लीज? फिलहाल आप खून का इंतजाम करें। ऑपरेशन के दौरान हमें खून की जरूरत पड़ सकती है, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जी जी, मैं ब्लड अरेंज करता हूँ। आप भी कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। मैं तो उन्हें जाकर देख भी नहीं सकती हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से आप इस हालत में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं, या अल्लाह प्लीज प्लीज मेरी आपी को कुछ नहीं हो, या अल्लाह उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हो। अगर आपी को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा आपी के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, या अल्लाह प्लीज आपी को कुछ नहीं हो, आपी बिल्कुल ठीक हो जाए, अल्लाह प्लीज। कुछ खा लें। आपने कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा मसला? क्यों? मेरा मसला क्यों नहीं है? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? वैसे मुझे बहुत तकलीफ होती है आपको इस हालत में देखकर। मिशाल ने कुछ खाया? वैसे कमाल है, आपको अभी भी मिशाल की फिक्र है अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद।
फिक्र नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था उसने कुछ खाया कि नहीं। ऐसी बेशर्म और खुद से लड़की की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। इसे उसने तो हमारे खानदान का नाम ही मिट्टी में डाल दिया। बेहयाई की सारी हदें पार कर गई वो। कसम से आपकी जगह कोई और होता ना, उसका गला ही दबा देता। मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है। घर में मुलाजिमा मौजूद है, जाके उससे कहोगे मिसाल को खाने के लिए। दे आई हूँ मैं समझ। इसे एक बात, विशाल के लिए आपकी मोहब्बत वाकई सच्ची है। क्या मतलब? उसकी तमाम तर बेवफाइयों के बावजूद आप उसके लिए फिक्रमंद हैं। शायद यही सच्ची मोहब्बत होती है। नवीन, तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। कुछ खा लीजिएगा। जाओ कुछ खा लो जाके। परवीन आप ही रुदा भाई आ गए क्या? घर में मेरे, तुम्हारे और रुहाब के अलावा कोई नहीं। सब अस्पताल गए हैं और रुहाब बेचारा तो कमरे में उदास बैठा तुम्हारी बेवफाई का मातम कर रहा है। इसे क्या कसूर था उसका? कितना प्यार करता है तुमसे। तुम्हें टाइम पास करने के लिए ना उस लुच्चे लफंगे से अफेयर चलाना जरूरी था? शर्म तो नहीं आई तुम्हें? बस अब आप हद से आगे बढ़ रही हैं। और आप होती कौन है मुझे ये सब बातें सुनाने वाली? वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा बेचारी ने कुछ खाया नहीं होगा तो आके कुछ खा लो। एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन का मिसकैरेज हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ।